हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट्स में एक सेक्टर ऑफ ए सर्किल के ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2025 में। सबके प्री में सीजीएल में आया हुआ है, सीएचएस में भी आया हुआ है, एनटीपीसी में भी आया है, सीपीयू में भी आया है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर देख लेते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट आता है इसके ऊपर और क्या इसका बेसिक्स है, और इसके ऊपर कुछ बेस्ड हम लोग 10 से 11 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, तो उसको आज देखेंगे। देखो, कोई भी सर्किल के अंदर सबसे पहले क्या आता है, एक सेंटर होता है। सर्किल में क्या आता है, सेंटर आ गया। उससे क्या आता है, एक रेडियस आता है, यहाँ पे दोनों साइड में रेडियस में इक्वल होता है। तो इसके बीच का जो बाउंडेड रीजन होता है ना, मतलब ये वाला पार्ट जो होता है बीच का गैप, ये जो आप इसको कट करके निकाल लोगे, एक तरह समझ लो कि आप पिज्जा है उसका कटिंग किया आप यहाँ से। तो पिज्जा का एक स्लाइस जो आप खाते हो ना साइड से, वो क्या होता है, मेरा सेक्टर होता है। किसी भी सर्किल का वो क्या बनता है, एक सेक्टर होता है। सेक्टर क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो कि एक सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज द रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई। मतलब ये जो दो रेडियाई के बीच में जो कोई भी पार्ट अगर बन रहा है यहाँ पे, जो खाली जगह यहाँ पे है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। और अब सेक्टर है तो यहाँ पर क्या होगा, बीच का कुछ एंगल भी बनेगा, क्योंकि दो साइड से यहाँ पे बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉर्ड आएगा, यहाँ पे है ना, एक लाइन करेंगे तो कॉर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे एक एंगल भी आएगा इसका। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, ठीक है। और जिसको हम लोग क्या करते हैं, थीटा से डिनोट कर देते हैं, है ना। थीटा बोल दे दो या फिर थीटा रेडियन भी बोल सकते हैं। ये यहाँ पर मान लो इसका सेंटर ओ होगा, यहाँ पर ये ए होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, इसको मान लो पॉइंट को बी मान लेते हैं। तो ये जो ए ओ बी के बीच का जो गैप है ना, यही होता है मेरा क्या, सेक्टर का, मेरा एरिया पार्ट आ गया अपना, एरिया का पार्ट हो गया ये, ठीक है। बीच का जो भी ये गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर का एरिया। अब इसके ऊपर कुछ कुछ और बेसिक जान लेते हैं इसका थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग सेंटर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्या होता है देखो, ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस होगा, इसलिए दोनों बराबर होगा, दोनों मेरे रेडियाई बोल लो। रेडियाई मतलब एक से ज्यादा जो उसका प्लूरल फॉर्म होता है रेडियस रेडियस का, तो उसको रेडियाई बोलते हैं। सेंट्रल एंगल ऑलरेडी हम लोग समझ गए कि सेंट्रल एंगल क्या होगा, ए ओ बी मेरा क्या आएगा, सेंट्रल रीजन आएगा या फिर सेंट्रल एंगल होगा, ठीक है। ए बी क्या होगा, मेरा आर्क होगा। आर्क मतलब क्या होता है, चाप, ठीक है। आर्क को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, चाप। ये वाला जो पार्ट आएगा इसको बोलते हैं हम आर्क। और इसका जो लेंथ होता है, यहाँ से यहाँ तक का कुछ लेंथ होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कुछ पार्ट अगर चलोगे तो क्या होगा, इसका लेंथ होगा। इसके लेंथ को हम लोग एल से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो थीटा होता है ना, वो क्या होता है, उसका वैल्यू हमेशा 1 डिग्री के बराबर या फिर 1 डिग्री से बड़ा होगा, और 360 के बराबर या 360 से छोटा होगा हमेशा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब इसका देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाय 360 क्यों, क्योंकि हमेशा कंपेरिजन सर्किल के एरिया से ही करना होगा हमको, क्योंकि पूरा सर्किल के ही कुछ पार्ट निकालोगे आप। जैसे अगर 90 डिग्री अगर बोल देगा उसका सेंट्रल एंगल है, तो 90 डिग्री बाय 360 करेंगे, तो यानी कि 1/4 पार्ट उसका हम लोग क्या किए, सेक्टर का कट कर दिए, यानी कि उसका पार्ट हम लोग कुछ यहाँ से निकाल लिए, यानी कि जो क्वार्टर्स होता है, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वार्टर्स बोलते हैं। और अगर हम पूरे सर्किल में से बीच से एक डायमीटर खींच देते हैं, डायमीटर क्या होता है, मतलब दो रेडियस का डबल यानी डायमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड रीजन इसका कितना हो जाएगा, सेमी सर्किल हो जाएगा, यानी कि ये 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। तो ये भी एक स्पेशल केस बनता है सेमी सर्किल पे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमेशा आंसर आपका ना यहीं से आ जाएगा, थीटा बाय 360। अगर थीटा की जगह पे 180 डिग्री रख दोगे आप और डिवाइड बाय 360, तो सेमी सर्किल का मेरा एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर यहाँ से कर सकते हैं आप लोग। तो इसके लिए अलग से कुछ भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते, थोड़ा सा इसको मिटा दो। और पेरीमीटर क्या होता है भाई, पेरीमीटर तो जो भी इनक्लोज्ड एरिया होता है पूरे इसका, पूरे सर्किल का जो बीच का ये पूरा साइड से आप ले लोगे ना इनक्लोज पाथ, उसी को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोल सकते हैं। और सेक्टर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ ओ से लेकर, यहाँ से ओ से सेंटर से आप चलना शुरू करोगे, ओ ए फिर ये पूरा पूरा लेंथ, और ये बी से होते हुए पूरा वापस सेंटर तक जाओगे, इसको क्या बोलते हैं हम, सेक्टर का पेरीमीटर बोल देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2r प्लस थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो जहां पर ये वाला जो मेरा पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, थीटा बाय 360 इंटू
2 पाई आर, इस ये ही क्या होता है मेरा एल होता है। एल क्या होता है मेरा? आर्क ऑफ लेंथ, है ना। जो मेरा आर्क होता है उसका क्या होता है? ये लेंथ होता है, ठीक है। तो जब भी लेंथ निकालने के लिए बोल देगा तो क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ से हम थीटा बाई 360 और 2 पाई आर हम आराम से बोल सकते हैं, जब भी निकालने के लिए आ जाए एल, एल का लंबाई। और देखो दूसरा एक और टर्म है कि जब आपको क्वेश्चन में रेडियस भी दे दे और लेंथ भी दे दे, लेंथ मतलब आर्क का जो लेंथ अगर दे दे, दोनों चीज दे दे, तो एरिया आराम से निकाल सकते हैं, हाफ आर इंटू एल, ऐसे करके। इसको आप एल आर बाई टू भी लिख सकते हो शॉर्टकट में, एक ही तरीका, एक ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक से, अभी बहुत ज्यादा डीप में जाना जरूरत नहीं है, इतने से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब वापस अभी जो पढ़े थे पीछे की आर्क लेंथ मेरा क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, इसका क्या हो जाता है मेरा? आर्क का लेंथ हो जाता है। और पूरे का बात कर लोगे तो ये 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर सर्किल का बात करोगे, सर्किल कितना होता है पूरा? एक 360 डिग्री का सर्किल होता है, 360 से 360 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 2 पाई आर, तो वही मेरा क्या हो जाता है? मेरा पूरे सर्किल का पेरीमीटर। और अगर आर्क का लेंथ अगर आप इस फॉर्म में निकालना चाहोगे कि रेडियस भी दे रखा हो और उसके बीच का ये जो थीटा दे रखा है रेडियन के फॉर्म में, उससे क्या फॉर्मूला आता है? एल इक्वल टू आप आर थीटा, जहाँ पे थीटा क्या हो जाना चाहिए? रेडियन के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। रेडियन क्या है? कुछ नहीं, एक तरह का यूनिट है ये, रेडियन यूनिट बोल लो, ठीक है। मतलब अगर 60 डिग्री अगर दे रखा होगा आपको, तो इसको पहले आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पाई बाय 180 से डिवाइड करते हैं ना, तो 6×18, मतलब आपको सबसे पहले इसको रेडियन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद फिर रेडियस के हिसाब से जो भी दे रखा होगा निकाल लेंगे वहां से, ठीक है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, आगे देखेंगे। अभी पहले एक एक करके इसका कंसेप्ट जान लेते हैं, बेसिक बिल्कुल क्या क्या होता है, ठीक है। तो आर्क लेंथ आपका यहाँ से आर रेडियन आ जाएगा, आर थीटा रेडियन जो भी है। एल इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? थीटा बाई 360 2 पाई आर, ठीक है। एरिया उसी तरह से निकाल सकते हैं, आप लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, हाफ पाई आर। पेरीमीटर भी पढ़ लिए हम लोग, सेंट्रल एंगल भी पढ़ लिए, कैसे निकालते हैं सेंट्रल एंगल, वही यहीं से आ जाएगा सेंट्रल एंगल आपका। जैसे कि एल इक्वल टू अगर आर थीटा अगर है, आपको थीटा के बारे में अगर पूछ ले अगर निकालने के लिए, तो एल बाय आर हो जाएगा। थीटा मेरा यहाँ से निकल जाएगा रेडियन के फॉर्म में, ठीक है। देखो ये कुछ नहीं, एक तरह का बेसिक्स है इसका, हल्का फुल्का जो भी नॉर्मल सबको पता ही होगा ये सब चीज, कि अगर दो सेक्टर बराबर होता है तो उसके बीच का एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। इसी का वाइस वर्सा क्या होता है कि अगर दोनों के बीच का एंगल बराबर होगा, सॉरी बीच का अगर, हाँ एंगल बराबर अगर हो जाएगा, तो इसका सेक्टर भी क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। ऑब्वियस बात है कि रेडियस भैया सेम हो जाएगा ना, रेडियस सेम है तो बीच का एंगल भी सेम मेरा, रेडियस सेम है तो बीच का एंगल भी मेरा सेम हो जाएगा। यहाँ से अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो, अगर यहाँ से अगर आप ट्रायंगल बनाओगे ना अगर एक, तो ये दोनों सेम है तो मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा अगर, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा मेरा? दोनों को ऐड करके 180 से घटा देंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा दोनों आपस में, है ना। तो उसी तरह से ये दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा सबको पता होगा। उसी तरह से आर्क में भी होता है कि अगर दो अगर सेक्टर अगर बराबर है तो उसका आर्क का लेंथ भी क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? सेक्टर के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से रिवर्स भी इसका ये आएगा कि अगर दोनों का आर्क लेंथ अगर इक्वल है तो सेक्टर भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब देखो कितना भी पार्ट में अगर इक्वल कर ले हम, लेकिन सबका जोड़ने के बाद हमेशा क्या आएगा मेरा? 360 डिग्री आएगा हमेशा। कितना भी टुकड़ा में काट लो उसको ऐसे करके, इतना कितना भी टुकड़ा में काट लो, सबका बीच का जो एंगल जब मिलाओगे ना आप, तो वो हमेशा क्या आएगा? 360 डिग्री ही बनेगा हमेशा, ठीक है। अब देखो वापस यहाँ पर ये थोड़ा सा जानने लायक चीज है कि अगर मेरा ये वाला अगर एंगल बीच का ये दे रखा होगा, थीटा 1 मान लेते हैं, और इस वाले एंगल को क्या मानते हैं? अगर थीटा 2 मान लेते हैं, तो ये जो एरिया होगा ना वो आपस में उसका सेम रेशियो बनाएगा जो इसके एंगल का रेशियो आएगा। मतलब जैसे कि मान लो अगर 90 है, 90 बाई 360 अगर करते हैं, 360 मत मानो, 360 तो पूरा एंगल आ जाएगा। मान लो कि 90 है और ये वाला एंगल मान लेते हैं कि 120 का है, ठीक है। तो इसका एरिया का जो भी रेशियो आएगा, जैसे इसको आप कटाओगे तो 30 से जाएगा 3 बार में, 30 से जाएगा ये 4 बार में, तो इसका एरिया का रेशियो भी क्या हो जाएगा? सेम इक्वल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वो भी क्या हो जाएगा? एरिया का रेशियो भी क्या आ जाएगा मेरा? 3:3/4 आ जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन अगर इसका थीटा दे रखा है और थीटा 2 दे रखा है अगर, तो इसका लेंथ भी क्या हो जाएगा? उसका भी रेशियो क्या हो जाएगा? इसी थीटा के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई कि अगर किसी भी सेंटर से अगर हम किसी भी सर्किल पे एक कॉर्ड जो गया है, उस कॉर्ड पर क्या करेंगे? ऊपर से अगर एक लाइन खींच दे, यानी परपेंडिकुलर लाइन अगर खींच देते हैं, तो वो क्या होता है? इक्वल पार्ट में उसको इक्वल कर मतलब बांट देगा इक्वल पार्ट में, ठीक है। और बीच का जो यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो क्या आता है? मिड पॉइंट होता है।
और उसको हम एम से डिनोट कर लो, डी से, एफ से, जिससे डिनोट करना है आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और और ये क्या हो जाएगा एक तरह से मेरा, इसको अगर हम मिलाओगे ना ऐसे करके, तो ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाता है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्टर, द कॉर्ड एंड द आर्क ऑफ द सेक्टर स्टैंडिंग ऑन इट, ठीक है। तो द रेडियस ऑफ ए सर्किल परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड, ठीक है। ये तो पता ही है ऐसे करके, इसको यहाँ से थोड़ा मिटा दो, ठीक है। अब इसके ऊपर चलते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आ जाएगा क्वेश्चन से भी, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है, हल्का हल्का क्वेश्चन से करते हैं पहले। इफ द सेक्टोरियल एंगल विथ रेडियस 9.6 यूनिट इज 75 डिग्री, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। तो आर्क का लेंथ क्या होगा। देखो दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैं एक बार पहला जो बेसिक तरीका है अपना उससे बताता हूँ कि अपना सबसे पहले क्या होता है, आर्क का लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अभी जस्ट पर हम लोग क्या होता है 2 पाई आर, और अपना जो होता है इंटू थीटा बाय 360, ठीक है। तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा बाय 360 डिग्री होता है, पहला तरीका बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है। तो 2 गुना पाए, आर मेरा कितना हो गया 9.6 यूनिट, 9.6 लिख दो, और मेरा एंगल कितना दे रखा है 75 डिवाइड बाय 360 डिग्री, ठीक है। किससे कटेगा, कटाओ इसको 15 से कटा लेते हैं, 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, ठीक है। 9.6 है तो डेसिमल में नीचे जीरो आएगा, 24 चौक 96, 2 से जाएगा ये 5 बार में, और ये 5 से कट कर देगा इसको 5 बार, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा 4 पाए यहाँ से, ठीक है, 4 पाए। इसी में दूसरा तरीका क्या होता है, एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दूसरा, एल इक्वल टू जस्ट हम लोग पढ़े हैं क्या कि आर थीटा से निकाल सकते हैं, जहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा मेरा रेडियन के फॉर्म में होगा। तो आर तो मेरा दे रखा है 9.6 यूनिट, ठीक है। अब थीटा कितना दे रखा है 75, तो देखो 75 को पहले ना इसको रेडियन में आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ से। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई बटे 180 डिग्री से डिवाइड करते हैं, हमको पता है कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन। तो 75 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बाय 180 और मल्टीप्लाई 75, यही करते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको यहाँ से डिवाइड कर लो, या तो यहाँ सीधे सीधे उठा के इसको यहाँ ले आओ, 75 पाई बटे 180 डिग्री, ये जीरो हो जाएगा। देखो 15 से इसको कटाएंगे, या फिर हाँ 15 से कटा लो, 15 पचे 75, 15 एकम 15, और 3 में चला जाएगा, 15 दूनी 30, ठीक है। 12 अठे 96 हो जाएगा, यहाँ से 5 से जाएगा ये 2 बार में, 2 से चला जाएगा ये 4 बार में, तो यहाँ से क्या आ गया मेरा 4 पाए। आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अब इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप कल को ये भूल गए तो ये तरीका तो आपका याद ही है, अगर ये तरीका भूल गए तो ये तरीका याद होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक तरीका आपको पता होना चाहिए। चलो आगे चलते भाई, सेकंड नंबर क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जितने भी क्वेश्चन है मैंने सीजीएल से ही लिया है ज्यादातर, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, तो उसके ऊपर ही मैंने सारे क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। 2025 में जितना भी आया लगभग। इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है मेरा 120 डिग्री, तो मेरा क्या बोल रहा है वहां से, देन इट्स रेडियस इज क्या होगा बताओ, उसका रेडियस निकालना है हमको। तो अपना पहले वही तरीका समझ लेते हैं कि 462 मेरा दे रखा है, और एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे 120, मतलब थीटा बाय 360 कर रहे हैं हम, तो 120 बटे 360 और पाए आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मेरा कितना हो गया यहाँ से नहीं पता है हमको, तो आर स्क्वायर को सेम एज इट इज रहने देना है, क्योंकि हमको वो निकालना ही है। ये जाएगा 12×36, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अच्छा इसको भी तोड़ लेते हैं एक बार, 22/7 लिख लेते हैं इसको यहाँ से लिख लो 22/7, ठीक है। देखो 4 2 6 मतलब 22 से तो कटना वाला है ही, तो 22 से 22 दूनी 44, और यहाँ 22 से कम 22, और यहाँ से देखो 7 या 21, और ये 21 आर स्क्वायर, यानी आर बराबर मेरा यहाँ से कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। देखो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है मैं बताया था, वो थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा आपके लिए। तो 120/360 कितना आ गया 1/3, और जो रेशियो इसमें बांटेगा उसी रेशियो में क्या करेगा एरिया को भी काट बांटेगा। एरिया कितना मेरा पहले वाला दे रखा है 462 सेक्टर का, और पूरा जो सर्किल होता है उसका एरिया कितना आता है मेरा पाई आर स्क्वायर,
अब एक चीज दिमाग में रखना कि अगर रेडियस अगर 7 होता है तो उसका एरिया कितना बनता है मेरा 154, सबको पता है। अगर आप ये चीज देख लोगे ना, ये 462, तो ये सीधा सीधी इसका 3 गुना पर है, तो आपका रेडियस भी क्या आ जाएगा, सीधा सीधी 3 गुना पर आया था। 21 सेंटीमीटर इसका सीधा सीधी यहीं पे आंसर आया था। अगर आप यहाँ से 462 अगर देख लेते ना भाई, तो आपका यहीं से सॉल्व हो जाता कि अगर 54, बस 154 दिमाग में अगर आ गया, अगर तो सीधा सीधा लग रहा है कि 4 से 12 2 से गुना हो रहा है लास्ट में, है ना, 2 यूनिट आ रहा है इसका मतलब 3 से गुना होगा कम से कम। सीधा सीधी अगर 21 आएगा तो सीधा 21 मार्क के चले जाते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर अपना बेसिक तरीका है ही अपना। चलो भाई आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। देखो, द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 80 डिग्री एंड हुज लेंथ इज 96 पाई, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो अभी एल वाले फॉर्म में ही बनाते हैं इसको। एल इक्वल टू कितना आता है मेरा, थीटा आर बोल लो, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा मेरा, रेडियन यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। और एल मेरा कितना दे रखा है, लेंथ इसका, लेंथ इज इतना, ठीक है। देखो जब भी सिर्फ बोले ना लेंथ इज इतना, द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर इज इतना एंड हुज लेंथ इज इतना, तो ये सीधा सीधी आर्क का लेंथ मेरा बोल रहा है, ठीक है। ये मतलब नहीं लेना कि पूरा सर्किल का लेंथ के बारे में बात कर रहा है, वो आर्क का ही लेंथ होगा। तो ये कितना दे रखा है मेरा, 96 पाए। थीटा मेरा 80 डिग्री है, तो इसको चेंज कर लेंगे पहले, पाई बाय 180 डिग्री से चेंज कर लेंगे इसको, क्योंकि थीटा मेरा क्या है, रेडियन के फॉर्म में होएगा हमेशा यहाँ पे। कि इस वाले फॉर्मूले जब तोड़ोगे ना, तो थीटा मेरा सीधा सीधी रेडियन के फॉर्म में आना चाहिए, तभी आंसर आएगा। ये नहीं कि सीधा सीधे 80 से कटाने लग गया आप, तो आंसर नहीं आएगा फिर, ठीक है। और रेडियस मेरा कितना दे रखा है नहीं पता है, तो वो रेडियस हमको निकालना है। जीरो से ये जीरो चला जाएगा, रेट से कर रहा हूँ, ठीक है। 2 से चला जाएगा ये 4 बार में, 2 से जाएगा ये 9 बार में, 4 से चला जाएगा 24 चौक 96, पाई से ये पाई खत्म हो जाएगा। देखो 24 निम्मा कितना हो जाएगा, 216, 216 यूनिट मेरा आर क्या आ गया, आर का वैल्यू 216 यूनिट आ गया, ठीक है। आंसर आ गया यहाँ से। आगे चलते हैं भाई धड़ाक से जल्दी से। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर विथ एन आर्क लेंथ ऑफ 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे सीधा सीधी आर्क लेंथ बोल दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो सीधा सीधी हमको आर्क लेंथ मानना है, 44 सेंटीमीटर दे रखा है। और विथ सबस्टेंस अ सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री, जहां पर क्या है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। बताओ कौन सा तरीका से बताएं। देखो सबसे पहले तो हमको एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, रेडियस चाहिए होगा, तो पहले रेडियस निकालते हैं। देखो एल इक्वल टू कितना आ जाता है मेरा, थीटा आर, ये कितना दे रखा है मेरा 44, थीटा को कितना दे रखा है 30 डिग्री। 30 को सबसे पहले जल्दी से यहाँ पे इसको चेंज कर लो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आर, 30 से जाएगा ये 6 18, 6 बार में, तो 6 चौके 24, 240, 6 चौके 24, ठीक है। पाई पे चेंज करना पड़ेगा, तो 44 × 6 कर लो, यहाँ से 22/7 मेरा बच जाएगा, और आर यहाँ से बच जाएगा, 22 से जाएगा ये 2 बार में, 6 दूनी 12, 12 7 84, आर का वैल्यू मेरा यहाँ से कितना आ गया, 84 सेंटीमीटर सीधा सीधी, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब एरिया का फॉर्मूला निकालते हैं फटाक से। तो 30/360 मतलब 1/12 आ जाएगा, 32 36, मल्टीप्लाई यहाँ पर पाए मतलब 22/7, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 84 × 84, 12 7 84 सीधा सीधी इसको काट कर देगा। अब देखो 22 आ रहा है, यानी 11 से भी कटेगा और 4 से भी कटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 84 आ रहा है, तो 11 और 4 दोनों का अगर देख लोगे आप, तो सीधा सीधी आंसर आ जाएगा मेरा। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ आना चाहिए, देख लेते हैं। 8 1 9, 8 4 12, तो ये तो नहीं होगा आंसर। 8 1 9, 5 4 9 ये हो सकता है, 4 1 5, 8 8 16 ये भी हो सकता है मेरा, मतलब चेक करने की जरूरत नहीं भैया, पूरा करना पड़ेगा कैलकुलेशन। ठीक है, करते हैं इसको। हम क्या बोल सकते हैं, 11 × 2, तो पहले 2 से गुना कर लेते हैं इसको, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168, यानी कि एक यहाँ लिखो 8 यहाँ लिखो, 11 से मल्टीप्लाई करना है हमको ना इसको, एक यहाँ 8, 8 6 14 और एक 6 1 7 1 8, कितना आ जाएगा मेरा 1848, ये वाला आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 7.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस कितना दे रखा है 20.6, मतलब देखो रेडियस दे रखा है मेरा 7.4 और पेरीमीटर दे रखा है मेरा 20.6 सेंटीमीटर। तो मेरे से एरिया पूछ रहा है सेक्टर का, तो तुरंत निकल जाएगा। क्या होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है भाई, 2r+l, अभी फॉर्मूला पहले पढ़े हो पीछे। तो क्या क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है मेरा 20.6, और ये कितना हो जाएगा 2r मतलब 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 148 यानी कि 14.8,
और एल हमको पता नहीं है, तो यहाँ से इसको माइनस करोगे तो एल बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 20 में से 6 और 8 में से 6 में से 8 जाएगा, यानी कि 5.8 आ जाएगा यहाँ से, है ना? सही कि ना भाई? 16 में से 8 जाएगा 8, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, लेंथ आ गया मेरा इसका आर्क का सेंटीमीटर में। एरिया क्या हो जाएगा मेरा? अब एरिया किससे निकालेंगे हम लोग, क्योंकि देखो मेरे पास लेंथ भी है और मेरे पास रेडियस भी है। वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, LR/2 वाला फॉर्मूला। एल मेरा आ गया 5.8 और आर मेरा कितना है, मेरा यहाँ से 7.4 डिवाइड बाई 2। किसी को डिवाइड कर लो, इसी को कर लो, 29 बार में, यानी कि 2.9 आ जाएगा। 9 चौके 36, लास्ट में 6 आएगा, तो यही आंसर आ जाएगा मेरा 21.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे चले। देखो 5th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 64/3 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, देखो इसको करते हैं सॉल्व। वही अपना पेरीमीटर वाला फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एल प्लस आर होता है। देखो पेरीमीटर क्या हो जाएगा मेरा, एल प्लस आर। बार बार मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। 2r, तो 60/360 करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, 6 का। देखो ये सब डायरेक्ट याद रखा कि 90/360 कितना होता है, इसके लिए 180/60 360 कितना होता है, 60/360 कितना होता है, 30/360 कितना होता है, ये सब डायरेक्ट होना चाहिए दिमाग में ही, बार बार कटाने जरूरत नहीं पड़े। तो ये कितना आ जाएगा, 1/6 2, क्योंकि पेरीमीटर देखा जाता है 2πr हो जाएगा, 2/22/7, और आर हमको पता नहीं है, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 2r इक्वल टू मेरा कितना दे रखा है 64/3। कुछ कट कुट हो रहा है तो देख लो भाई, ये चला जाएगा 2 से 3 बार में, इसको नहीं कट करेंगे। बोलो इसको कट क्यों नहीं करेंगे मैं, इसको कट करूंगा 2 से 3 बार में, 2 से जाएगा ये 11 में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ से 2r और ये प्लस 2r आगे जाके कॉमन ले सकते हैं ना हम, तो यहाँ से 2r मेरा कॉमन आ जाएगा, बीच में क्या बचेगा मेरा, यहाँ से 11/21, और यहाँ से मेरा कुछ नहीं है, तो यहाँ से बचेगा मेरा 1। ये किसके बराबर हो जाएगा, 64/3 के बराबर हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 21 और 11 कितना आ जाएगा, 32, 32/21, यहाँ से आएगा मेरा 2r, 64/3, 32 दूनी 64, और 2 से ये 2 चला जाएगा, 21 उधर चला जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा मेरा, ये भी चला जाएगा ना 3 से 7 बार में, तो आर बराबर कितना आ जाएगा मेरा 7 सेंटीमीटर। अब देखो जैसे ही आर बराबर 7 सेंटीमीटर आया, आपको दिमाग में तुरंत क्या खटकना चाहिए कि भैया आर आया मतलब एरिया मेरा कितना बनता है, यहाँ से 154। और मेरे से क्या बोल रहा है भैया, एरिया बोल रहा है सेक्टर का। तो सेक्टर मेरा कितना है, 1/6 पार्ट है, यहाँ पे निकाले थे हम लोग 60 डिग्री अगर सेंट्रल एंगल, तो कितना बचेगा पूरा पूरा, अगर 360 है अगर, तो ये जो 60 डिग्री बनेगा कितना बनेगा इसका, 1/6 पार्ट ही बन जाएगा यहाँ से। यानी पूरा अगर सर्किल 6 है तो मेरा सेक्टर वाला एरिया कितना आएगा, 1। यानी इसका ये वाला जो एरिया आया है ये किसका आया है, सर्किल का आया है। रेडियस, भैया रेडियस अगर हम यहाँ से 7 आ गया मेरा, तो यानी सर्किल का भी तो रेडियस 7/7 आ गया। तो ये इसका जो एरिया बनेगा 154, इसका भी 1/6 कर देंगे हम लोग यहाँ से, तो इसको करेंगे 6 दूनी 12, और ये कटेगा तो नहीं, 2 से जाएगा ये 3 बार में, 2 से जाएगा ये 77 बार में, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 77/3 यहाँ से। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन कर सकते थे। अब ये नहीं करना है कि पूरा 7 से पूरा आप फिर उसको वापस एरिया निकाल रहे हो ऐसे करके, है ना। चलो आगे चलते हैं। A chord in a circle with radius 10 cm subtends an angle of 90 degree at the center। 90 डिग्री आगे मतलब फिगर मेरा कैसे बनेगा, इसे बनेगा कुछ क्वार्टर होगा, क्वार्टर तो समझते हैं भाई, ऐसे होता है क्वार्टर। ये बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट देखो, पूरा अगर सर्किल ऐसे करके होगा तो यहाँ से ये जो कॉर्ड बनेगा यहाँ पे, ये भी तो एक कॉर्ड बनेगा ना, तो माइनर क्या होगा, देखो ये होगा पूरा मेरा बड़ा वाला मेजर वाला, और ये बीच वाला ये छोटा सा जो बनेगा ये होता है माइनर आर्क। ये क्या बनेगा मेरा, माइनर सेगमेंट, सॉरी आर्क नहीं, माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट। तो इसी का मेरे से एरिया पूछ रहा है। ये दे रखा है 90, 90 मतलब ये इसका हाइट बन जाएगा यहाँ से, और ये मेरा बेस बन जाएगा 10, क्योंकि रेडियस तो सेम ही होता है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री एंगल से। तो भाई निकाल लो। देखो ये पूरा वाला जो सेक्टर है, पूरा वाला जो सेक्टर है ऐसे करके, ये 90 डिग्री का पूरा वाला सेक्टर जो है, इसमें से अगर अभी 90 डिग्री वाला ट्रायंगल का एरिया को घटा दोगे तो आप ये क्या बन जाएगा मेरा, ये वाला पार्ट नहीं निकल जाएगा आपका एरिया। तो वही इसमें भी करना है। सेक्टर मेरा कितना आएगा, 90/360 मतलब 1/4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100,
अब देखो यहाँ वाला ट्रायंगल का एरिया कितना निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 10 और हाइट भी मेरा 10 ही है। 2 से जाएगा ये 5 बार में, 4 से जाएगा ये 25 बार में। देखो 25 पाई वाला आना चाहिए, 25 पाई वाला एक ही है ऑप्शन में, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा यहाँ से 25 पाई माइनस 50, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, 7 नंबर क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। A circle of radius of 12 centimeter, two radii are drawn such that the length of the chord connecting their end points is 12 centimeter। 12 यहाँ से रेडियस और ये इसको कॉर्ड भी मेरा 12 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा मेरा समबाहु त्रिभुज। यहाँ से एक सर्किल लेता हूँ मैं सबसे पहले, ये क्या आ गया भैया, मेरा सर्किल आ गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसका जो रेडियस है ना वो 12 सेंटीमीटर है। यहाँ से अगर रेडियस लेंगे आप और यहाँ से एक रेडियस और बोल रहा है कि इसके एंड पॉइंट पर, किसके एंड पॉइंट पर, रेडियाई के एंड पॉइंट को अगर एक यहाँ से लाइन खींचेंगे जो कि कॉर्ड होगा मेरा, तो वो क्या बोल रहा है, वो भी 12 सेंटीमीटर है। तो ये भी 12 है, ये भी 12 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मेरा इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज ये हो जाएगा 60 डिग्री यहाँ बनता है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट फॉर्म। वापस माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला पार्ट मेरा पूछ रहा है ना, रेड वाला पार्ट, ऐसे कर लेता हूँ अगर, ये वाला पार्ट आपसे पूछ रहा है वो माइनर सेगमेंट, तो वही सेम तरीके से बनाएंगे इसको भी, कि पूरे सेक्टर का एरिया में से जो बीच का ट्रायंगल वाला एरिया है जो कि समबाहु त्रिभुज है उसको माइनस कर देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो ये भी मेरा 60 है तो 6 का 36, 1/6 हो जाएगा पूरे सर्किल का। और ये क्या हो जाएगा, पाए आर स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 माइनस, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4, साइड का स्क्वायर भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है वही सेम ही 144, 6 से जाएगा कितना बार में, 6 दूनी 12 और 2 6 चौके 24, ठीक है। यहाँ से ये जाएगा 36 बार में, 36 चौके 144, तो ये क्या आ जाएगा 24, यहीं से दिख रहा होगा ना, 24 पद दोनों में है ना, तो ये 36√3 आ जाएगा, क्योंकि और तो कुछ कटेगा नहीं तो 36 यही वाला आंसर आएगा, ठीक है। आगे चले, ये यहाँ लिख देता हूँ 36√3, ठीक है। इसलिए लिख रहा हूँ कि नोटेशन जब आपको मिलेगा ना ये इसका एनोटेशन तो आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए। चलो आगे चलते हैं। What is the area of segment formed by a chord in a circle of radius 6 cm if the angle subtended at the center is 120। देखो 120 से तो दिक्कत नहीं होगा आपको उसका एरिया निकालने के लिए, ठीक है। अगर आप, मैं यहाँ से एक सर्किल लेता हूँ, ये क्या बोल रहा है ना, यहाँ से अगर आप, ये एक कॉर्ड होगा, यहाँ से इसका एक सेंटर से यहाँ पे आएगा रेडियस, यहाँ से भी एक आएगा आपका रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, यहाँ भी 6 दे रखा है। बीच का एंगल मेरा क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है कि 120 डिग्री बना रहा है भाई, ठीक है। देखो एक तरीका तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर 120 डिग्री बीच में आता है तो ये एक होता है, ये एक होता है, ये पूरा मेरा क्या आता है, √3 आता है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो सीधा सीधी भाई एक काम कर सकते हैं आप, कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो जो 90 डिग्री यहाँ पे कट करेगा, सेंटर से भी जस्ट पहले वाला फॉर्मूला पढ़े हो पीछे, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, जैसे परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक तरह का बाइसेक्टर का काम करता है जो कि एंगल बाइसेक्टर भी होगा और साइड का बाइसेक्टर भी बनेगा। तो ये हो जाएगा मेरा 60-60 में कट जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 30, यहाँ भी हो जाएगा 30। अब इतना तो पता होगा ना कि 90 डिग्री में अगर 90 डिग्री के सामने अगर क्या बनता है मेरा 2 रेशियो में, और 30 के सामने क्या बनता है मेरा 1, तो यानी कि ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा मेरा, ऐसे करके यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे क्या बनता है 1, तो ये 6 है तो इसका आधा बन जाएगा, मतलब इसका साइड मेरा कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ये जो हाइट बन जाएगा ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा मेरा। अब ये 3 आ जाएगा तो मेरा पता है 60 के सामने क्या आता है, √3, तो ये हो जाएगा 3√3, ये भी हो जाएगा 3√3, तो पूरा मेरा टोटल कितना आ जाएगा, 6√3। तो वो चीज यहीं से आ जाएगा कि ये 6 था, ये 6 था, तो ये क्या हो जाएगा 6√3, ठीक है। भाई इतना भी नहीं पता है ना अगर, तो सीधा सीधी साइन रूल लगा लो। साइन रूल क्या होता है, देखो साइन कितना आएगा यहाँ से 120 डिग्री, 120 को तोड़ोगे अगर तो कितना तोड़ सकते हो, 90 + 30, तो साइन 90 + 30 कितना बनता है, cos 30 बनता है, cos 30 लगा देंगे यहाँ पे, √3/2 लगा देंगे, ऐसे भी निकाल सकते हो। 3 तरीका मैंने बता दिया जो आप दिमाग में आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 120 है तो 12×36 1/3, और पाए आर स्क्वायर 6 × 36 माइनस
अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से निकाल दो, हाफ 6 का 36, cos 30 लगा दो। cos 30 क्या होता है, यही वाला फॉर्मूला बनाता हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा, 3/2, दो, ये दोनों नहीं 4, इसको कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा, तो 9√3 लास्ट में किसका आ रहा है, ये ऐसे 2 में आ रहा है, ठीक है। 3 से इसको घटाएंगे तो 12 में, क्या आ जाएगा, 12 पाए माइनस 9√3, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय अ कॉर्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 150। अब देखो 150 दे दिया, तो 150 दे देगा तो ये वाला तरीका तो मेरा फेल हो जाएगा। बीच से इसको परपेंडिकुलर अगर डालोगे तो ये 75 75 में कटेगा, 75 का कैसे फॉर्मूला आपको पता होगा, 75 वाला साइन 75 निकालना पड़ जाएगा। तो सीधे सीधे ये वाला तरीका भी इसमें बढ़िया है, ठीक है, कि 90 + 30 में इसको चेंज कर सकते हैं कॉस में, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे करते हैं। देखो 150 में कट करा तो कितना हो जाएगा, 150/360, और यहाँ से क्या आ जाएगा, पाए, वापस सेगमेंट निकालने के लिए बोल रहा है ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 12 144 माइनस हाफ, साइन का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है भाई, हाफ जो भी अगल बगल का साइड है, मतलब ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। यही होता है इसका एरिया निकालने के लिए किसी भी ट्रायंगल में। तो दोनों रेडियस कितना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 12 का स्क्वायर 144। देखो साइन 150 है, साइन 150 का आप कैसे लिखोगे, 90 + 60 में तोड़ सकते हैं, तो साइन 60 की मतलब 90 + 60 तो कितना बन जाएगा, ये cos 60 बन जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो cos 60 हो जाएगा। cos 60 कितना होता है भाई, हाफ होता है। 2 दूनी 4, इसको कितना बार में कट कर देगा भाई, 36 बार में। यहाँ 36 ले लेता हूँ, इधर नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। 36 बार में कट कर देगा, 3 5 जा 15, 3 से ले जाएगा 12 बार में, 12 इसको कट कर देगा 12 बार में, तो 12 पंचे 60 पाए, 60 पाए किसमें, इसमें दोनों में आ गया, कोई बात नहीं, बाद में तो 36 ही आएगा, ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई जल्दी से। देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीजीएल में आ गया है, तो ये मैंने बताया भी है, तो दोबारा एक बार और बता देता हूँ उसको, कोई बात नहीं। इधर स्पेस बन जाएगा क्या इस जगह, ठीक है, तो यहीं देख लेते हैं। देखो एक यहाँ पे क्या है, सर्किल है, क्या आ गया, एक सर्किल है, ठीक है। A circular decorative wall clock with a radius of 20 centimeter, ठीक है, has a design where a chord connects 2 points on the circumference. This chord along with 2 radii form an equilateral angle at the center of the clock face. The smaller segment created by the chord is painted in a contrasting color. What percentage of the clock's total area does this smaller painted segment represent? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये रेडियस को यहाँ से मिलाओ आप, थोड़ा सा फिगर बड़ा कर लेते हैं, बाद में इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का वैसे काम है नहीं, लेकिन फिर भी बताया था, 20 सेंटीमीटर है, इसको यहाँ से कॉर्ड से इसको मिला दिया, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस, ठीक है, कॉर्ड इसको कनेक्ट कर रहा है। अब ये क्या बन रहा है, एक तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल ने समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी 20 हो जाएगा मेरा। अब बोल रहा है जो ये जो बच गया ना माइनर वाला सेगमेंट, ये जो माइनर पार्ट बच गया, स्मॉलर सेगमेंट मतलब माइनर सेगमेंट वही हो गया, इसको क्या किया, पेंट कर दिया। इसको जैसे पेंट करोगे ना, तो ये वाला पार्ट जो है, बोल रहा है कि पूरे सर्किल का कितना परसेंटेज है, बस क्वेश्चन में यही पूछा है, तो वापस से निकाल लेंगे। लेकिन देखो इसको निकालने का क्या तरीका है कि अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया को डिवाइड कर देता हूँ, अगर ये जो पूरा जो एरिया है मेरा, ये वाला ये जो सेक्टर का एरिया है, इससे इसका अगर रेशियो निकाल लें, इसका एरिया का रेशियो जो सेक्टर है मेरा, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मेरा ये जो एरिया कितना निकल जाएगा सेक्टर का, जितना ही पार्ट होगा, कितना पार्ट होगा इक्विलेटरल में, तो यहाँ पे 60 आएगा। 60 कितना आता है, 1/6 होता है, मतलब ये वाला पार्ट मेरा कितना एरिया आएगा, एक पार्ट का एरिया आएगा, तो हम सर्किल का एरिया करने के लिए क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे बाद में। तो पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं रेशियो आराम से, ठीक है, रेट पेन से करते हैं, ठीक है। देखो इक्विलेटर का क्या होता है, इसका एरिया √3/4, भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 20 का स्क्वायर 400 कर लो, थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं इसको, 400 लिख लेते हैं, ठीक है। और सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा, 1/6, पाई को लिख सकते हैं 22/7। देखो यहाँ इससे मतलब नहीं है, अगर इससे कैलकुलेशन करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, 3 पॉइंट में फंसे रह जाओगे, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से मैं तो भैया √3/4 ही लूंगा इसको, ठीक है। देखते हैं आंसर आएगा कि नहीं। 22/7 और ये कितना आ जाएगा मेरा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400, ये 400 से ये 400 खत्म हो जाएगा, ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 3 बार में, ठीक है। ऊपर से क्या बच जाएगा मेरा √3/2 और नीचे आ जाएगा मेरा 22 और 7 या 21, यही आ रहा है मेरा। और कुछ कट रहा है क्या भाई? देखो √3 को मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इसको क्या लेते हैं 7/4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा नीचे से, और ये 21 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। तो 21 सतह कितना हो जाएगा मेरा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, 22 सटे कितना हो जाएगा मेरा 176, 8 दूनी 16, 160, 8 दूनी 16, ठीक है 176 हो जाएगा। देखो ये आ गया मेरा सेक्टर का एरिया, और ये आ गया मेरा जो भी मेरा ट्रायंगल है उसका एरिया आ गया। दोनों का डिफरेंस लो कितना आता है, डिफरेंस लेने के बाद क्या आएगा मेरा, ये वाला पार्ट आ जाएगा मेरा, 6 में 7 जाएगा 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 29। अब देखो ये मेरा 176 कितना है सेक्टर का एरिया, तो जो सर्किल होगा वो टोटल कितना होगा, इसका 6 गुना होगा, अभी जस्ट बताए थे 17 छक टोटल से 102, यानी 1020, और 6 छक 36, यानी कि 156, 1056 हो गया। और ये परसेंटेज के टर्म में बताओ क्या होगा। बस इतना सा पूछना था आपको, पूछ रहा था क्वेश्चन में, ठीक है। देखो 1056 का अगर 1% निकालोगे कितना होता है 1056 होता है। इसका ये लगभग कितना है 3% से थोड़ा सा कम होगा, तो आंसर भी मेरा क्या हो जाएगा 3% से थोड़ा सा कम वाला आंसर आएगा, ठीक है। मतलब इसको डिवाइड करोगे ना आप, तो ये 3% से थोड़ा सा कम वाला आएगा, यानी कि 2.7 के समथिंग आएगा, क्योंकि मैंने 7/√3 को 7/4 लिया है ना। और एग्जैक्टली क्या होता है 1.732 होता है रूट का वैल्यू, √3 का वैल्यू, इसीलिए इससे थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है भाई। ये लास्ट क्वेश्चन था क्या, आगे चलें। एक क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ये CHSL 2018 में आया है, इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। इसको आप लोग कीजिए खुद से, और इसका आंसर जो मेरे को कमेंट में लिखो, ठीक। चलो भाई, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड इसका एनोटेशन PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए ना।